एक टाइम टेबल बनाया था 8 आवर्स स्टडी रूटीन का। हमेशा जनरली जो है वो 6 आवर का ही स्टडी रूटीन मेरा रहता है। चाहती हूँ डेली 6 बजे 5 AM पर मैं उठ नहीं पाती हूँ, सुबह मैं उठ नहीं पाऊँगी। 9 AM जो होता है मुझे खाना बनाना होता है, मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है। देन उसके बाद 10:32। एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैंने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया था 8 आवर्स स्टडी रूटीन का। तो बेसिकली तो मैं 8 आवर्स की स्टडी करती नहीं हूँ, मतलब मैं कर ही नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कि टाइम ही ख़त्म हो जा रहा है। तो मेरा स्टडी आवर जो होता है वो 6 टू मतलब 7 आवर होता है, मतलब 7 आवर तो कभी कभी होता है। हमेशा जनरली जो है वो 6 आवर का ही स्टडी रूटीन मेरा रहता है। बट अभी मैंने सोचा कि थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा स्टडी आवर, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए एंड मैं वो कर नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले 8 आवर का स्टडी रूटीन बनाते हैं एंड उसको ही देखते हैं कि फॉलो होता है कि नहीं होता है। और क्योंकि बहुत सारे टीचर ने भी बोला है एंड मैं भी, निमिषा मैम भी, हमेशा जब परफेक्शन का स्टार्टिंग होता है तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन सेशन होता है उसमें मैम बताती है कि हमें डेली अपना टारगेट बनाना चाहिए एंड एक रूटीन वाइज ही हमें चलना चाहिए कि इस टाइम पे हमें क्या करना है एंड इस टाइम पे हमें क्या करना है। तो इस तरह से टाइम वाइज तो मैंने पहले बनाया नहीं है अपना स्टडी रूटीन, क्योंकि फॉलो होता ही नहीं है। बट मैं अभी ट्राई करूँगी 1 अप्रैल से कि मैं फॉलो कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने ये स्टडी आवर रूटीन बनाया है 8 आवर्स का। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में मैं उठ जाती हूँ डेली 6 बजे। जैसे कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, जैसे सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ 4 AM या फिर 5 AM पर मैं उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मतलब उठा ही नहीं जाता है सुबह। भले मैं रात में कितना भी देर बैठ कर पढ़ लूँ, लेकिन सुबह मैं उठ नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैंने, जैसे हो सकता है मेरे से, वैसे ही बनाया है मैंने ये टाइम टेबल। एंड मैं एक और डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये टाइम टेबल मैंने अपने लिए बनाया है और अपने टाइम वाइज मैंने इसको डिवाइड करा है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हो। मैंने बनाया कि मैं किस टाइम पे फ्री हूँ एंड मैं किस टाइम पे पढ़ सकती हूँ, मुझे किस टाइम पे काम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये बनाया है एंड आप लोग इसका एक रेफरेंस लेकर के अपने लिए भी बना सकते हो। तो स्टार्टिंग होता है यहाँ पे 6 बजे। तो 6 बजे मैं सुबह उठ जाती हूँ। देन 6 to 9 AM जो होता है मुझे खाना बनाना होता है एंड घर का जो भी बाकी काम होता है तो वो भी मैं यहीं पे सारा निपटा लूँगी, क्योंकि बाद में फिर मुझे कोई काम नहीं रहेगा तो आराम से मैं पढ़ सकूँगी। तो सुबह में मेरे पापा को जाना होता है ड्यूटी, तो उसके लिए मुझे सुबह में ही खाना बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने 6 to 9 AM का जो स्लॉट है वो खाना बनाने में एंड घर का जो भी काम होता है वो करने के लिए रखा है। एंड उसके बाद फिर 9 बजे से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने 9 बजे से 10:15 मतलब 9 AM to 10:15 AM क्वांट्स का लेक्चर लूँगी यहाँ पे, जो भी सर करवाते हैं। तो लेक्चर मैं मतलब रिकॉर्डेड ही अभी देख रही हूँ, तो 1.5x पर देखती हूँ। तो 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो यहाँ पे 1 आवर या फिर 1:15 में हो जाएगा, 1 आवर 15 मिनट में हो जाएगा लेक्चर। एंड उसके बाद फिर मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी। देन उसके बाद 10:30 to 11:45 एडिटोरियल एंड वोकैब का क्लास करूँगी, जो मैं निमिषा मैम से करती हूँ एंड यूट्यूब पे उनका सेशन जो होता है एडिटोरियल का, तो वही मैं यहाँ पे करूँगी। देन उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक एंड उसके बाद 12 PM से 1 PM में परफेक्शन क्लास करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना एडिटोरियल एंड परफेक्शन दोनों ही जो कंप्लीट कर लूँगी एंड उसके बाद फिर 1 आवर का जो ब्रेक ले लूँगी, जिसमें मैं लंच करूँगी या फिर थोड़ा बहुत जो भी वीडियो एडिट करना होता है, मतलब जो भी मुझे ब्रेक में करना होगा वो मैं करूँगी। देन उसके बाद फिर 2 PM to 4 PM मैं रीजनिंग का क्लास लूँगी। तो रीजनिंग में 2 आवर देने का सोच रही हूँ कि मतलब डेली मैं 2 आवर दूँगी। वैसे ही मैं 1.5 घंटे के आसपास का टाइम देती हूँ, बट अभी मैं 2 आवर्स का दूँगी। तो यहाँ पे 2 to 4 PM रीजनिंग का मैं उसमें लेक्चर भी लूँगी। अगर कोई मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो मैं लेक्चर भी देख लूँगी एंड क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, जो भी मुझे करना होगा रीजनिंग में। एंड उसके बाद फिर मैं 1 आवर का ब्रेक लेती हूँ। देन यहाँ पे मैं 5 to 6 PM पर बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास करूँगी एंड यहाँ पे सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। देन उसके बाद फिर मैं 6 to 7 मतलब 6 से लेके 7 PM तक ब्रेक लूँगी, जिसमें मैं चाय पानी वगैरह जो भी होता है शाम का नाश्ता वो सब यहाँ पे होगा। देन उसके बाद फिर मैं रात को 7 बजे पढ़ने बैठूँगी, मतलब शाम में 7 बजे पढ़ने बैठूँगी एंड 7 PM to 9 PM पर क्वांट्स में प्रैक्टिस करूँगी, जो भी सर PDF देते हैं या फिर क्लास का जो रिवीजन करना होता है थोड़ा सा, क्योंकि क्लास का रिवीजन तो हो जाता है, मतलब 15 मिनट 10 to 15 मिनट ही लगते हैं क्लास के रिवीजन करने में। एंड उसके बाद फिर जो भी PDF देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी एंड वो कैब का रिवीजन करूँगी। तो 10 मिनट में मैं वो कैब का भी रिवीजन कर लेती हूँ। तो यही टाइम टेबल मैंने बनाया है एंड मुझे पता नहीं है बिल्कुल कि मैं ये फॉलो कर पाऊँगी कि नहीं। तो आपको व्लॉग
के थ्रू पता चलता रहेगा कि मैं फॉलो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने टोटल स्टडी आवर कैलकुलेट करा तो ये 8:30 मिनट का हो रहा है, मतलब ये 8.5 घंटे का टाइम टेबल है। तो मैंने इसमें 30 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए रखा है, बहुत ज़्यादा नींद आता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट मुझे दिन में सोना ही चाहिए, भले वो आधे घंटे का हो या फिर 1 घंटे का हो, तो मुझे दिन में सोना ही रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधे घंटा एक्स्ट्रा ही लिया है कि अगर मैं कहीं पर इसमें टाइम टेबल के बीच में सो गई तो वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि नींद का तो पता नहीं है ना कि नींद तो कभी भी आ सकता है। तो ऐसे मैं लिख दूँगी कि 12 से 1 बजे तक मैं सोऊंगी या फिर 2 से 3 बजे तक मैं सोऊंगी, और उस टाइम पे नींद नहीं आया, कोई और टाइम पे नींद आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने रख दिया कभी भी नींद आएगा तो मैं सो लूँगी, क्योंकि सोकर फिर उठने के बाद फिर ज़्यादा फ्रेश फील होता है एंड पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। और अगर मैं नहीं सोऊंगी तो फिर मेरा माइंड ही काम नहीं करेगा एंड ऊपर से हेडेक भी होने लगता है। तो यह मैंने यही टाइम टेबल बनाया है एंड इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हो। तो देखते हैं कि फॉलो होता है कि नहीं। तो इस वीडियो में यही था, मैंने अपना टाइम टेबल शेयर किया है जो मैं 1 अप्रैल से फॉलो करने वाली हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोग को ये टाइम टेबल कैसा लगा, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स भी करते हो कि आपका ब्लॉग अच्छा लगता है मुझे देखना। सो थैंक यू सो मच। जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इतने लोग मुझे देखेंगे, मेरा ब्लॉग जो है वो पसंद करेंगे। सो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एंड अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर देना, मैं बना दूँगी। तो यहीं तक रखते हैं फिर वीडियो को, और अगर कोई क्वेश्चन होगा इस टाइम टेबल के रिगार्डिंग या फिर और भी किस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट भी हूँ, तो मैं जो अपने लिए बनाती हूँ मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। तो यही मैंने ये टाइम टेबल बनाया है एंड ये मेरा टाइम टेबल है, मैं फिर आपको बता रही हूँ। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।